नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्शदाता का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ काउंसलर। यानी कि जब कोई व्यक्ति क्या है और परामर्श दे रहा है तो यानी कि जो परामर्शदाता है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो जो फर्स्ट है आपका, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करके देख लें, क्योंकि ये कोरिलेट करेगा एक दूसरे से। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला है उपबोध के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना। यह क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। कार्य क्या होगा, जो सबसे पहला होगा वो उपबोध के बारे में जितना हो सके उतना एक परामर्शदाता को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। यानी जब तक आपको उसके बाद आपको जिस कार्य को करना है उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप वो कार्य कर नहीं सकता। इसी तरह से जब लेने आएगा परामर्श, आपको ये पता ही नहीं कि करना उसमें क्या है, क्या क्या इसमें गुण है, क्या कर सकता है नहीं कर सकता, इसके क्या आदतें हैं, तो ये फिर आप नहीं अच्छे से परामर्श नहीं दोगे। तो पहला काम क्या है, जितना हो सके उतना उसके बारे में क्या है नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करोगे। संबंध स्थापित करना, यानी संबंध एक मतलब कि जैसे एक परामर्श क्या है, दो व्यक्तियों के बीच संबंध होता है, ना ही कि सामूहिक तौर पर। इसमें क्या है, आप जब क्लाइंट आपके पास आएगा एज अ काउंसली, तो आप क्या करोगे, वो उससे जितना हो सके मधुर संबंध बनाना है ताकि वो आपके साथ खुल के बात कर सके, अपने प्रॉब्लम को बिना झिझक रख सके। क्योंकि जब तक सामने वाले के साथ कंफर्टेबल हम नहीं होते तब तक हम अपनी बातों को सही तौर पर रख नहीं पाते। यानी क्या है, संबंध हमें अच्छा करके रखना है। सेकंड है शिक्षा एवं व्यवसायों के बारे में सूचनाओं का संग्रहण करना। यानी क्या है, इसमें भी क्या कर रहा है क्योंकि आप एक परामर्शदाता हो तो वो आप ये बिल्कुल श्योर है कि जो व्यक्ति आएगा सामने से वो किसी भी चीज़ शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र से भी आ सकता है। इसके लिए अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो उस ऑब्वियस सी बात है कि पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जब तक पता ही नहीं होगा कि ये शिक्षा क्या है, इस शिक्षा से क्या आगे बच्चे के लिए स्कोप होगा, या व्यवसाय है कैसे उस व्यवसाय में जाना है, जाने के लिए क्या क्या करना है, या फिर उसमें कंटिन्यू कैसे रख सकता है कैसे उसमें एडजस्ट कर पाएगा। तो ये सब सारी बातें एक परामर्शदाता को आनी चाहिए। सेकंड है आपका भावी रोजगार, यानी कि भविष्य का रोजगार। उसके बारे में भी एक परामर्शदाता को पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको पता नहीं होगा तो भावी रोजगार यानी कि आने वाला रोजगार क्या हो सकता है तो भी क्या है वो परामर्शदाता सही से परामर्श नहीं दे सकता है। भावी रोजगार यानी कि आगे के समय में क्या क्या रोजगार आ सकते हैं, कैसे उसको पाएंगे, या फिर क्या करने चाहिए किसी भी रोजगार के लिए। या फिर एक बच्चा कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है तो वो आपके पास आया, बोला मैं क्या करूँ, मैं अपना समय किस यानी कि मैं किस जॉब में फिट होऊंगा, तो आप बोलोगे कि आप ऐसा पढ़ाई करोगे तो वो बन सकते हो। तो आपको उसके बारे में भविष्य के बारे में भावी में भविष्य का जितना भी रोजगार आने वाला है उसके बारे में भी आपको करंट जानकारी होना चाहिए। थर्ड है साक्षात्कार की व्यवस्था करना। साक्षात्कार की व्यवस्था करना यानी कि जैसे आप जानते ही हो कि जो परामर्श दिया जाता है वो क्या होता है, इंटरव्यू बेस्ड होता है। जैसे दो व्यक्ति बैठता है, क्लाइंट
सवाल जवाब करता है, वो बताता है, जिससे परामर्शदाता उसके बारे में जानकारी हो पाता है। तो ऐसा इंटरव्यू साक्षात्कार है ये। तो साक्षात्कार में भी बहुत सारे क्या है, उसमें भी कंडीशन होते हैं, तो उस कंडीशन को करना। उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव, अब उससे रिलेटेड हम परीक्षण रख सकते हैं। परीक्षण वो नहीं, बिल्कुल नॉलेज वाला नहीं, कि वो वैसा होगा जिसमें वो पता चल सके कि वो सोच कैसा रखता है, वो कैसे कर सकता है। उस टाइप का परीक्षण रखना है, ताकि उसके मन की बातें उसमें उस टेस्ट में उजागर हो सके, उस बातों में आ सके, ताकि आप उसके मन में आखिर बात चल क्या रहा है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। फोर्थ है संबंध स्थापित करना। फोर्थ है क्या है, संबंध मधुर। आप संबंध क्या क्रिएट करोगे आपके और उसमें, तभी ये क्या है सक्सेसफुल हो पाएगा। फिफ्थ है भौतिक सुविधाओं का प्रबंध करना। इसमें क्या होता है, आपको भौतिक सुविधा का भी सुविधाएं को भी प्रबंध करना है, यानी कि आप ऐसा उसमें भी बहुत सारे क्या है चीज़ आते हैं, तो इसका भी आप प्रबंध करोगे, ताकि कंडीशन अच्छा हो सके, क्योंकि जितना भौतिक सुविधा यूज़ करते हैं कंडीशन अच्छा होगा। सिक्स है स्थापन में सहायता करना निःशुल्क। स्थापन यानी कि आने में ले जाने में, या फिर किसी जगह को परामर्श का बन रहा है, तो उस समय भी हम क्या है इसका इसमें भी सहायता कर सकते हैं। निःशुल्क परामर्श, ये क्या है, निःशुल्क मतलब बिना पैसे का। ऐसा नहीं हर चीज़ हम पैसे के लिए करें, कभी कभी हमें बिना पैसे का भी कार्य करना चाहिए, जैसा नेचर करती है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, निःशुल्क परामर्श देना है, ताकि आने वाला क्या है वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, क्योंकि बहुत सारे कैपेबल नहीं होते हैं पैसे देने के लिए। इसीलिए हमें क्या है निःशुल्क परामर्श भी देना चाहिए। उसके बाद है, इससे आपका भलाई भी, दया भी आपकी भावना दिखा सकते हो, किसी का भलाई भी कर सकते हो। सेवंथ है सहायता की सिफारिश। सहायता की सिफारिश कर सकते हो कि अगर आपका मधुर संबंध है, किसी के साथ अच्छा रिलेशन है किसी क्षेत्र में, अगर आपसे किसी को जॉब मिल रहा है, तो आप क्या है सहायता भी कर सकते हो कि सिफारिश, यानी कि उससे बोल सकते हो कि ये कैपेबल है, ये कर सकता है, आप इसको एक चांस दे दो, तो वो क्या चांस देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है आपका एक तरह से सहायता हुआ। या फिर किसी से पैसे, अगर इकोनॉमिक तौर पर कमज़ोर है, तो आप किसी से पैसे उसको दिलवा सकते हो। सुधार एवं विस्तार, ऐसे सुधार भी कर सकते हो। एट है आपका व्यावसायिक समायोजन। व्यावसायिक समायोजन यानी कि देखिए, अभी आपने इसके लिए परामर्श दिया कि आपको कौन सा शिक्षा पढ़ोगे तो क्या व्यवसाय, वो बच्चा पढ़ा और उस व्यवसाय में जॉब हो गया उसका। जॉब होने के बाद में उसका, अगर उसका क्योंकि इंटरेस्ट अगर उसमें नहीं है, तो वो क्या है वो नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, वहाँ पे आपका परामर्श बेकार हो जाएगा। फिर अगर उसको कंटिन्यू रखना है, तो अगर वो आता है, वो बोलता है कि मैं ये इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही, यानी एडजस्टमेंट यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको ऐसी बातें परामर्श देगा, ऐसी बातों को वो संग्रहण उसमें करवाएगा दिमाग में, ताकि वो एडजस्टमेंट कर सके। यानी कि एडजस्टमेंट भी करना परामर्शदाता का एक कार्य होता है, कि कैसे किसी व्यक्ति के द्वारा परामर्श कराया जा सकता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे परामर्शदाता के उत्तरदायित्व में, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसलर। और ये जब आप काउंसलर बनोगे, तो ये आपका उत्तरदायित्व होना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारे पॉइंट्स, क्योंकि बहुत ईजी हैं। और अगर किसी भी तरह से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।